हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द जीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। चलिए साथियों, पिछले वीडियो में हमने 37 नंबर पेज को पढ़ा था। अब 38 नंबर पेज को देख लेते हैं। आखिरी का एक पॉइंट छोड़ा था क्योंकि ये अगले पेज तक जा रहा था, तो इसको भी पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर जो ये भड़वे हैं, ये स्पष्ट ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि PACL जो है इतने सालों से रियल एस्टेट का काम कर रही है। इस तरीके से बोल रहे हैं कि इतने साल हो गए इसको रियल एस्टेट का काम करते हुए, इसीलिए PACL के पास एक भगवान ने, एक ईश्वर ने एक दिव्य शक्ति प्रदान कर दी है। उस शक्ति के द्वारा ये जो है एक प्लॉट को देख लेते हैं जब, तो वो उसमें अंदाजा लगा देते हैं कि इतने समय के बाद इस प्लॉट की इतनी कीमत हो गई। ऐसी दैवीय शक्ति इन कुत्तों को, इन सुअरों को प्रदान की गई है ईश्वर द्वारा। इसके आगे फिर ये भड़वे वही चीज बोल रहे हैं कि अगर हम एक एक अच्छे मत, एक समझदार व्यक्ति की तरह अगर सोचें, अब ये मूर्ख, ये जिनका दिमाग अपने तलवों पे है, वो ये बात कर रहे हैं कि यदि हम कानून के दायरे में रहकर सोचें, अगर समझदारी से सोचें कि PACL का अगर काम CIS का निकलता भी है, तो ये मूर्ख अपनी ही बातों पर ना नहीं अडिग हैं। कभी बोलते हैं हम CIS का काम करते ही नहीं है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि यदि हम CIS का काम कर रहे होते, तो यदि ये साबित होता है तो सबसे पहला प्रावधान है कि हमारे ऐसा तो कोई कानून नहीं है कि हमको बंद करने के लिए कहा जाए और निवेशकों का सारा पैसा रिफंड करने के लिए कहा जाए। और ऐसा एक आदेश पारित करके जिसमें इन्होंने लिखा हुआ है, होल टाइम मेंबर ने, कि हम ये कंपनी बंद करें और सभी निवेशकों को पैसा दे दें, तो ये जो है होल टाइम मेंबर ने उल्लंघन किया है कानून का। अब ये क्रिमिनल, ये वैश्य, ये अब समझाएंगे कि कानून के दायरे में रहकर क्या आदेश करना चाहिए और क्या आदेश नहीं करना चाहिए। अब फिर यही चीज बोल रहे हैं कि CIS का काम करना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, और CIS का काम करने के लिए मात्र एक रिक्वायरमेंट है, एक योग्यता है कि हम सेबी के अंतर्गत लाइसेंस्ड रहें। और अगर एक बार हम सेबी से लाइसेंस ले लेते हैं तो फिर हम CIS का काम कर सकते हैं। तो भड़वे गधे, जब ये अपनी कंपनी की स्थापना कर रहे थे 1996 में, तब ये चीज तुमको किसी ने नहीं बताई थी कि CIS के लिए सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। अब इनको ये बातें याद आ रही हैं, ये अपनी एक बात पे अडिग नहीं है। इसी वजह से सबसे बड़ी समस्या है। या तो तुम पूरे के पूरे अपनी डॉक्यूमेंट में ये बोलो कि मुझे क्षमा करिए और मुझे इतनी मौका दीजिए कि मेरे को CIS में लाइसेंस दीजिए, मैं काम करना चाहता हूं, और अपनी संपत्ति दिखा दे, जितना ब्याज जोड़कर जो पेनाल्टी इनके ऊपर प्रावधान है पेनाल्टी लगाने का, ये जो इन्होंने रजिस्ट्रेशन ना लिया इसके लिए जो भी पेनाल्टी बनती है वो पैसा, और जितना इनका मूलधन प्लस ब्याज है, वो सारे पैसे की इनको संपत्ति दिखा देती और बोल देती कि हमको लाइसेंस दे, तो उसको आराम से लाइसेंस मिल जाता। जब इसने 57,000 करोड़ रुपए की संपत्ति ही नहीं दिखाई है जितना इसके ऊपर बकाया है, तो फिर बाकी आगे का इसको कैसे कोई लाइसेंस मिलेगा। अब ये भड़वे बोल रहे हैं आगे कि अगर CIS का कानून हमको ये इजाजत देता है कि हम जो है लाइसेंस ले करके और आगे अपना काम जारी कर सकते हैं, तो सेबी जो कि एक रेगुलेटर का काम कर रही है मात्र, वो हमसे ये अधिकार नहीं छीन सकती। और आगे लिख रहे हैं कि जिस प्रकार से सेबी ने अपने जजमेंट में, अपने आदेश में लिखा है कि PACL जो है CIS के अंतर्गत देखी गई है, CIS जो है PACL जो है CIS के अंतर्गत पाई गई है, और इसका जो है नेचुरल कंसिक्वेंस, यानी कि प्राकृतिक रूप से जो पहला पहला उसके ऊपर दंड बनता है वो ये है। ऐसा आदेश पारित हुआ है, उस आदेश की बात हो रही है कि पहला पहला जो दंड बनता है वो ये है कि वो जो है अपने काम को बंद करे और सभी का पैसा लौटा दे। जिसके खिलाफ PACL बोल रही है कि ये जो है गलत है, प्राकृतिक रूप से ऐसा कुछ भी दंड नहीं बनता। प्राकृतिक रूप से दंड क्या बनता है, बस ये कि अब तुम जो है CIS का लाइसेंस ले लो। मतलब वो ये भी खुद ही तय करेंगे कि हम CIS में आते हैं कि नहीं आते हैं, और ये भी खुद ही तय करेंगे कि अगर हम CIS में आते हैं तो हम क्या करें, और CIS में नहीं आते हैं तो हम क्या करें। मतलब इनको लगता है कि सेबी, सेट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब ऐसे ही है, हम खुद ही तय करेंगे। एक तो अब तक CIS में थे नहीं, अब अचानक से जब सेबी ने ऑर्डर पास कर लिया तो अब हल्ला करें कि हाँ हम ठीक है CIS में है, अब दे दो हमको मौका। तो इतने समय से चुप क्यों थे, पहले लेना चाहिए था मौका। जब कंपनी स्थापना की थी, कंपनी के मालिक को नहीं पता कि ये CIS में आती है, और अब मांग रहे हैं ऐसा मौका।
फिर वही घिसी-पिटी बात बोल रहे हैं कि अगर जो है ये संविधान बनाया गया है, सीआईएस का ये कानून है कि हम जो है कोई भी व्यक्ति सीआईएस के अंतर्गत पाया जाता है तो वो मात्र लाइसेंस ले, तो फिर हमसे ऐसा अधिकार क्यों छीना गया? अपनी एक भी कमी इनको नहीं नजर आ रही है, मात्र कमी नजर आ रही है उनको आदेश में, मात्र कमी नजर आ रही है उनको सीबी में, मात्र कमी नजर आती है उनको बाकी सभी अन्य विभागों में। अपने अंदर उनको झांक के भी देखते हैं तो कोई कमी नहीं नजर आती कि रात रात भर वो अपने सीनियरों की बहू बेटियों के साथ अपना बिस्तर गर्म करते हैं, उनके नाम पे संपत्तियां खरीदते हैं। पीएसीएल के निवेशकों ने जो पैसा पीएसीएल में जमा किया, पीएसीएल के स्वयं के नाम पर कोई संपत्ति नहीं है और सारी संपत्तियां इन भर्गों के नाम पर है। ये कभी इनको नजर नहीं आती है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।